देश भर में H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण के फैलने तथा सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बरतने के दिए गए आदेशों के बाद पलवल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में आ रहे खांसी जुकाम के मरीजों की विशेष जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए फ्लू के आ रहे मरीजों की जांच के लिए अलग से इंतजाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है तथा साथ ही लोगों को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से बचाव वाले उपाय करने के लिए जागरूकता करना शुरू कर दिया गया है। पलवल में हालांकि H3N2 संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को जारी की गई एडवाइजरी के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग खुद भी सतर्क हो गया है और अस्पताल में उपचार के लिए आ रहे लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। अस्पताल में पिछले दिनों से खांसी जुकाम बुखार के काफी मरीज आ रहे हैं। उन मरीजों की अब विभाग द्वारा जांच भी कराई जाएगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किसी के अंदर इन्फ्लुएंजा संक्रमण तो नहीं है। अकेले पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में खांसी जुकाम के रोजाना 100 के करीब मरीज आ रहे हैं। यहाँ के अलावा जिले में अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर भी रोजाना मरीज पहुँच रहे हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की पालना करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ये खांसी एक दूसरे को फैल रही है, इससे बचाव भी बेहद जरूरी है। वहीं दिन में गर्मी और रात में मौसम के ठंडे होने के कारण खांसी जुकाम के मरीज भी काफी आ रहे हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह की माने तो इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। अलग से फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जिसमें मरीजों के खांसी जुकाम और बुखार से संबंधित बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा अलग से 10 बेडों का भी एक वार्ड बना दिया गया है, जहां ऐसे मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि ऐसे में अस्थमा, बीपी, शुगर के मरीजों के साथ साथ बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम में परिवर्तन के कारण फ्लू फैल सकता है। ऐसे मरीज घर के बाहर निकलने के दौरान मुंह पर मास्क पहनकर ही निकले और कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए बचाव का पालना करना शुरू करें। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की एडवाइजरी के अनुसार सतर्कता बरतनी जरूरी है। जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अस्पतालों में खांसी, जुकाम और बुखार के आने वाले मरीजों की विशेष उपचार किया जाए तथा अगर किसी मरीज में इस संक्रमण से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये H3N2 जो अभी फिलहाल एक नई जिसके बारे में आगे काफ़ी चर्चा हो रही है, ये एक तरह का सीजनल वेरिएशन होते हैं, सीजनल अकरेंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं। ये वैसे भी मौसमी एक तरह से बुखार भी कह सकते हैं, मौसमी जुकाम भी कह सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आदमी की प्रतिरोधक क्षमता पे कि वो कितना इसको इसमें अडेप्टिव है और कितना इसको टॉलरेट कर सकता है। तो वही की वही सारे सिम्टम्स हैं जो हमें नॉर्मली जुकाम जो होता है उसमें होते हैं। गले में खराश होना, नाक का बहना, थोड़ा बहुत फीवरिश बुखार होना और इसके अलावा कभी कभी सिर में दर्द भी हो जाता है इसमें। इसके अलावा कई बार मरीज उल्टियों के भी कहता है, बॉडी एक्स है, वॉमिटिंग, डायरिया, इनकी भी शिकायत करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखा जाए तो वही चीज़ें जो कि हमें पहले भी हमने कोरोना के टाइम में भी हुआ था, H1N1 था हमारे यहाँ, जो पहले हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस आया था तब भी हुआ था। और H3N2 इसका एक तरह से इनका जो बार बार इनकी जो चेंजेस होती रहती हैं इस वायरस में ड्रिफ्टिंग वगैरह, तो उसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं और वो वायरस नया आके हमारे यहाँ शरीर में ये जो हमें बीमारी कर देता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी पलवल वासियों को और सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि वो सभी हमें फिर से प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। मास्क लगाना है, हाथ हर जैसे कहीं बाहर गए तो आपके हाथ धोना है, या कहीं पर कोई काम करते उसके बाद हाथ धोने हैं, खाने से पहले हाथ धोने हैं, ना ही नाक पे ज़्यादा हाथ लगाना है। इसके अलावा किसी से ज़्यादा मेल मिलाप, वही जो चीज़ें पहले होती थी कि पार्टियाँ वगैरह है जैसे हम करते हैं, तो वो चीज़ें कम करनी है। और क्राउड में अगर जाते हो तो मास्क लगा के जाओ। हमारे यहाँ पर तो तैयारियाँ हैं वो ओपीडी के दौरान ही हैं। जो ओपीडी में हमने फिर से MS हॉस्पिटल को हॉस्पिटल कह दिया है कि जो पहले ओपीडी होती थी पुलिस प्रोग्राम वो फिर से शुरू कर दी जाए। इसके अलावा जो मरीज को खुद ही अपना इंतजाम मतलब जो बेसिक प्रिकॉशन रखनी है। हमारे यहाँ पर फ्लू वार्ड कॉर्नर के लिए जो पहले वार्ड में जो बेड रखी है तो वो मेडिकल बेड में कह दिए, जो अलग से कमरा अलग से अलॉट कर दी जाए। इस तरह कोई भी मरीज जो सीरियस हो जाते हैं तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रखने की है वो सबसे जो पेशेंट जो पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को कोई लंबी दवाइयाँ ले रहे हैं साइटोटॉक्सिक कैंसर वगैरह की,
जो इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं उनको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बुजुर्ग आदमी हैं हमारे 60 प्लस 65 या बच्चे 5 साल के बीच के, उनको इस बारे में खास तौर पर ध्यान रखना है। ये सब बातें वही फिर से दोहरा रहा हूँ और मैं यही कहूँगा कि आप सब सर्व रहें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। अभी तक कुछ केसेज आए हैं STNT के? हमारे यहाँ पर वैसे रूटीन के केसेस अभी जो आ रहे हैं उनको जुकाम खांसी के तो आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का पेशेंट हमारे यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जहाँ तक रिपोर्ट होने की बात है तो वो अभी इस बारे में अभी हमारे यहाँ पर जो ये एक ही गाइडलाइंस आई है जो इसमें खास तौर पर ध्यान रखने की बात यही कही है कि भाई आप सर्व रहें और इसका सैंपल फिर से लेना शुरू कर दिया जाएगा। और बल्कि मैं यही कहूँगा कि अब मैं आज से शुरू करा दूँगा और इसके लिए इसके जो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह जो होगी उसके लिए सैंपल भेज देंगे। फ्लू के कितने मरीज रोजाना OPD में आ रहे हैं? किस तरह से जांच की? हमारे यहाँ पर जो 13 नंबर कमरा जो है उसमें कम से कम नहीं तो